हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग भारत में हुए संवैधानिक विकास के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का डिटेल डिस्कशन किया था, उसी प्रकार आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, 1833 और 1853। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1793 से। तो देखते हैं इसमें कुछ हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे भारत के साथ, उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। साथ ही नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देने की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का जो वेतन आदि होता था ब्रिटिश अपने कोष से दिया करते थे, मगर इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसी के द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। अब जिसके तहत क्या होता था कि मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते थे। पहले क्या था कि बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को अधिकार नहीं था। यह अधिकार किसे प्राप्त था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को प्राप्त था। मगर इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को भी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे चार्टर्ड एक्ट 1793 की। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 को। तो इसमें हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा, तो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और साथ ही भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश क्राउन जब चाहे अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकता था कंपनी के। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार करने का तथा पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने का 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। और कुछ सीमाओं पर ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का भी अनुमति दे दिया गया। इस एक्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें ये डिस्कशन किया गया है कि ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। अब वे कानूनी तौर पर भारत में आ सकते थे और अपने धर्म की चर्चा कर सकते थे, प्रचार कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई। तो ये हमारे पास था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चार्टर्ड एक्ट 1813 का। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 को। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब क्या था कि कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं थी। अब उनका एकमात्र काम बच गया था भारत पर शासन करना। अब भारत पर शासन करना था तो उन्होंने क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे
उन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत कहा गया। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास, अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में आने, रहने तथा भूमि खरीदने की आज्ञा दे दी गई, क्योंकि अब कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं था, अब यहाँ पर वो राज करने के लिए, शासन करने के लिए आ गई थी। तो ब्रिटिश के जितने भी व्यक्ति थे या अंग्रेज थे, उन्हें अब आने के लिए किसी भी प्रकार का अनुमति पत्र नहीं चाहिए था। उन्हें भूमि खरीदने के लिए आज्ञा दे दिया गया और अब वह यहाँ पर इंडिया में निवास भी कर सकते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चार्टर्ड एक्ट 1833 का, तो यहाँ पर देखिए मुंबई और मद्रास की जो कानून बनाने की शक्ति थी उन्हें अब समाप्त कर दिया गया। अब कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो था भारत के गवर्नर जनरल को ही था। चाय का व्यापार करने का जो 20 सालों का एकाधिकार बना हुआ था कंपनी के साथ में, अब उसे भी अब समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और गवर्नर जनरल को आदेश दिया गया कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में जाकर के भारत में हुआ था। और इसी के तहत एक विधि आयोग का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस विधि आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, क्योंकि भारत से क्या करना था, दास प्रथा को हटाना था। इसका अंतिम और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोगों को डिस्कशन करना है कि इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के अधीन प्रदेशों में निवास करने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी पद के योग्य हैं तो उन्हें वह पद प्राप्त होगा, है ना। तो ये रहा हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चार्टर्ड एक्ट 1833 से रिलेटेड थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853 की ओर और देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर है हमारे पास कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी कार्यों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। जो विधायी के काम होते थे उनके लिए अलग कर्मचारियों का गठन किया गया था और प्रशासन करने के लिए अलग कर्मचारियों का गठन किया गया था। और इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया जिन्हें विधान परिषद कहा गया। और इस परिषद की जो छोटी शाखा की तौर पर छोटे संसद की तरह कार्य करना था और इसमें वही सब प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। मतलब ये विधान परिषद का काम करने का जो तरीका था जो ब्रिटिश संसद में काम किया जाता था सेम किया जाता था। और इस प्रकार जो विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाने जाना लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभ आरंभ किया गया। पहले क्या होता था कि विशिष्ट सिविल सेवा अधिकारियों के लिए भारतीयों को पद नहीं दिया जाता था, मगर 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा अब ये व्यवस्था की गई थी कि इसका एक प्रतियोगिता परीक्षा होगा जिसके तहत जो भी पास करता है
तो भारतीय भी इस पद के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। और इसके लिए 1854 में एक समिति का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष मैकाले थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया मैकाले समिति। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मैकाले के बारे में। तो मैकाले का 18 चार्टर्ड अधिनियम 1833 में भी एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था दास प्रथा के उन्मूलन के लिए। 1853 चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा 1854 में मैकाले समिति का निर्माण किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैकाले से लेकर के कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया गया था किसके द्वारा, तो मैकाले के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया था भारत में। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसके तहत कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास में रखा गया। लेकिन इसमें ये चीज़ बताया गया कि पहले जैसे होता था पहले के अधिनियमों में कि भारत पर शासन करने का कुछ एक निश्चित समय दिया जाता था, मगर इस अधिनियम में इसके विपरीत किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। संसद जब चाहे तो कंपनी का शासन हटा सकता था। और ये रहा हमारा आखिरी बिंदु चार्टर्ड एक्ट 1853 का। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। अब चाहे तो विधान परिषद में भारतीय लोग भी शामिल हो सकते थे। अब गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों में से जो 4 सदस्य चुने जाने थे वो बंगाल के, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। तो यहाँ पर देखिए विधान परिषद में कुल 6 सदस्यों को चुना जाना था। तो 6 में से जो लोकल होते थे बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के, तो उन्हीं में से 4 को चुना जाना था और 2 सदस्य ऐसे होते थे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाते थे। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया चार्टर्ड एक्ट के बारे में। तो इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारत कोष के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को देने का व्यवस्था किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रिटिश शासन के अधीन ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की सुविधा कब प्राप्त हुई, तो ये 1813 में इस सुविधा को दिया गया था चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे पास भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1800 के तहत ही भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी का कार्य केवल यहाँ पर शासन करना रह गया। तो ये चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत यह घोषणा किया गया कि कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक अधिकार है उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जा रहा है, मगर अब कंपनी क्या करेगा, यहाँ पर केवल शासन का काम करेगा, व्यापार का काम नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, तो ये 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में रहने, भूमि खरीदने
या यहाँ पर आने की आज्ञा किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो ये चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत में ही दिया गया था, क्योंकि अब क्या था, भारत पर सिर्फ और सिर्फ केवल शासन करना ही रह गया था, व्यापार का काम तो ख़त्म ही हो गया था। तो अब कोई भी अंग्रेज चाहे तो बिना अनुमति पत्र के भारत में आ सकता था, यहाँ पर भूमि खरीद सकता था, साथ ही साथ यहाँ पर रह सकता था। अगला प्रश्न है, विधि आयोग का गठन कब किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विधि आयोग 1833 चार्टर्ड अधिनियम के तहत बनाया गया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो दास प्रथा का उन्मूलन चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत किया गया, मगर कब हुआ था? तो सन 1843 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1833 चार्टर्ड अधिनियम होगा, है ना। मगर कब किया गया अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1843 हो जाएगा हमारा आंसर। उस समय 1833 आंसर अपना नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस अधिनियम के द्वारा भारत में विधान परिषद का निर्माण किया गया और इसमें कितने सदस्य थे? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के अधीन ही विधान परिषद का निर्माण किया गया और इसमें कुल 6 सदस्य थे, जिसमें से बाद में क्या किया गया, 4 सदस्यों का नियुक्ति कहाँ से करना था? लोकल से करना था, है ना। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, और एक कहाँ से था? आगरा से। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1853 के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के संचालन हेतु कब और किस समिति का नियुक्ति किया गया था? तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था, जो इस बात का ध्यान रखती थी कि सिविल सेवा के प्रतियोगिता में किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, उन्हें सुचारू ढंग से चलाया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, अगले क्लास में मिलते हैं और इसी प्रकार से संवैधानिक विकास में हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे भी पढ़ते रहेंगे।